जय हिंद साथियों, मैं मिथिलेश कुमार दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। सेशन पे लास्ट तक बने रहें और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथियों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज का टॉपिक है साथियों मॉडर्न हिस्ट्री का बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। यानी आज हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के जितने भी जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य है उसको आसानी से याद करने का प्रयत्न करेंगे। परंतु एक प्रश्न यहाँ बनता है कि आखिर अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन करने का निर्णय क्यों लिया। तो अंग्रेजों का कथन था कि बंगाल विभाजन हम प्रशासनिक असुविधा के कारण ले रहे हैं, परंतु वास्तविक कारण कुछ और ही था। क्योंकि बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को अंग्रेज कम करना चाहते थे और इस राष्ट्रीय चेतना को कम करने के लिए अंग्रेज बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और पश्चिम बंगाल जो कि हिंदू बहुल क्षेत्र था, दो भागों में बांटकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर कर भारत में एक लंबे समय तक ब्रिटिश शासन को बरकरार रखना चाहती थी। तो अब हम देखेंगे कि बंगाल विभाजन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं और उसे किस तरह से एक दूसरे से जोड़कर आसानी से याद किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो हम बंगाल विभाजन से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सबसे पहले कवर करेंगे। तो बंगाल विभाजन की घोषणा सबसे पहले अंग्रेजों ने कब किया था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा अंग्रेजों ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया था। यानी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का घोषणा किया था। तो जैसे ही अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था, घोषणा के बाद भारतीयों ने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को एक ऐतिहासिक बैठक हुआ या ऐतिहासिक बैठक का आयोजन हुआ और यह आयोजन टाउन हॉल कलकत्ता में हुआ था। और इस टाउन हॉल कलकत्ता में जो ऐतिहासिक बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। यानी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को अंग्रेजों ने जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा किया था तो भारतीयों ने एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को टाउन हॉल कोलकाता में। और उस बैठक की अध्यक्षता कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और इस बैठक में एक घोषणा किया गया था और वो घोषणा क्या था, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। यानी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल में जो ऐतिहासिक बैठक का गवाह बना था प्रारंभ करने का घोषणा किया गया था। फिर आता है कि इसी टाउन हॉल कोलकाता में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। उस प्रस्ताव का नाम था ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव। यानी इस प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था और साथ ही भारतीयों से अनुरोध किया गया था कि भी ब्रिटिश माल का बहिष्कार करें, यानी ब्रिटिश वस्तुओं का प्रयोग न करें। उसके बाद आता है कि जैसे ही टाउन हॉल कोलकाता में बैठक हुआ था, बैठक के बाद एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उस आंदोलन का नाम था बंग भंग विरोधी आंदोलन। यानी बंग यानी बंगाल हो गया, भंग मतलब विभाजन और विरोध मतलब विरोध स्वरूप। यानी बंगाल के विभाजन के विरोध स्वरूप एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। वो कब किया गया था, तो टाउन हॉल कोलकाता में जो ऐतिहासिक बैठक हुआ था उसके बाद किया गया था। अब देखेंगे कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। यानी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही बंगाल का विभाजन किया गया था। फिर बनता है क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, यानी बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, आपको कंफ्यूज नहीं करना। पहला क्वेश्चन बनता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था। तो साथियों बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा किया गया था और प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। अब आता है कि बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में यानी 16 अक्टूबर 1905 के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस और राखी दिवस मनाया गया था। किसके कहने पे, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर या रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पे। यानी जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था वो तारीख था 16 अक्टूबर 1905। इसी दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरे बंगाल में राखी दिवस और शोक दिवस मनाने का लोगों से आग्रह किया था। फिर बनता है क्वेश्चन कि बंग भंग विरोधी आंदोलन कौन सा था। तो वो कौन सा आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। यानी स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरोध में प्रारंभ किया गया था। अब देखेंगे कि बंगाल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो बंगाल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका सर
एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर का था। यही एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर जो बंगाल का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था, इन्होंने ही बंगाल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था या किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और बंगाल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो वर्तमान में थे और उनका नाम था एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर था। फिर आता है कि बंगाल विभाजन के समर्थक आंदोलन, यानी बंगाल विभाजन का जो अंग्रेजों ने निर्णय लिया था उसके समर्थन में भी एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन का नेतृत्व किया था सलीमुल्लाह खान ने, और ये किसके कहने पर, लॉर्ड कर्जन के कहने पर। तो ध्यान देंगे कि एक बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ था और एक बंगाल विभाजन के समर्थन में आंदोलन हुआ था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन, और बंगाल विभाजन के जो समर्थन में आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का नेतृत्व किया था सलीमुल्लाह खां, और किसके कहने पर, लॉर्ड कर्जन के कहने पर। अब देखेंगे कि बंगाल विभाजन के बाद बंगाल जो बट गया था किसने हिस्सों में बटा था, तो दो हिस्सों में। यानी बंगाल विभाजन के बाद बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्सा का नाम था पूर्वी बंगाल और दूसरा हिस्सा था पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उस पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम को शामिल किया गया था जिसका मुख्यालय ढाका था, और पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया था। तो कहा क्या हो गया कि बंगाल को जब विभाजित किया गया था तो बंगाल को दो हिस्सा में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में शामिल था पूर्वी बंगाल और असम जिसका मुख्यालय ढाका था, और पश्चिम बंगाल में शामिल था पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब स्वदेशी आंदोलन से जुड़े कुछ तथ्य को देखेंगे और इसे हम आसानी से याद भी कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्न बनता है कि स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन थे, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो उसकी आलोचना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की थी, यानी ये आलोचक हो गए। फिर प्रश्न बनता है कि स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा ब्रिटिश पत्रकार कौन था, तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन था। यानी H.W. नेविंसन ही ब्रिटिश पत्रकार था जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। फिर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वदेशी आंदोलन में एक नारा दिया गया था, उस प्रसिद्ध नारा का क्या नाम था, तो उस प्रसिद्ध नारा का नाम था आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। तो इसको ध्यान रखेंगे कि आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा कब दिया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन के समय यह प्रसिद्ध नारा काफी चर्चित हुआ था। अब देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के प्रति जन समर्थन प्राप्त करने हेतु एक समिति स्थापित किया गया था। जब स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था तो इस स्वदेशी आंदोलन के प्रति लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक समिति स्थापित किया गया था। उस समिति का नाम था स्वदेश बांधव समिति, और इस समिति की स्थापना किया था किसने, अश्विनी कुमार दत्त ने। यानी अश्विनी कुमार दत्त ने ही स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया था, जो बंगाल विभाजन के विरोध में एक स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उस स्वदेशी आंदोलन के प्रति लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने ऐसा किया था। तो साथियों, आज के सेशन में हमने बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से जुड़े अधिकांश महत्वपूर्ण तथ्य को कवर किया, और इसके शेष बचे महत्वपूर्ण तथ्य को हम अगले सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।